तू मर्ज है तब भी, पर आदत है हमें, रोका है खुद को लेकिन हम रह ना सके। जो टाइटल ट्रैक है वो एक ऐसा गाना जो कबीर और मैंने 3 साल पहले इंग्लिश में लिखा था। करण जौहर का मूवी है और ये प्रोडक्शन हाउस धर्मा का है। बस इससे ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं था हमारे पास। बहुत फन माहौल था, इतना कोई टेंशन नहीं था, इतना प्रेशर नहीं था कि ओ रॉक एंड रोल गाना गाते थे। वो वोकलिस्ट थे और एक रिदम गिटारिस्ट थे। ये OAF क्या है? ऑकवर्ड सिली पर्सन, क्लमजी। मेरा म्यूजिक के साथ रिलेशनशिप काफी ऊपर नीचे रहा है। गुरु जी है जो हमेशा से रहे, वो AR रहमान है। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं भवनीत कौशल। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੋ ਐਸੇ ਸ਼ਖਸ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਣੀ 뮤직 ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 뮤직 ਨੇ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੀ 뮤직 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ क्योंकि हिंदी जो इंडी म्यूजिक की मार्केट है ना वो इतनी बड़ी नहीं है। तो रिसेंटली जो एक फिल्म का ट्रेलर आया गहराइयां, उसका फिर एक गाना आया डूबे जिसने सबको डुबा के रख दिया और उसको बनाने वाले OAF उर्फ कबीर एंड लोथिका मेरे साथ आज मौजूद है और हम मिलकर सबको डुबाने वाले हैं। गाइस वेलकम टू ABP। हाय थैंक यू सो मच। कैसे हो आप लोग यार? बस काट रहे हमारी वंडरफुल जिंदगी। ये सॉन्ग में बास कर रहे हैं, इसके आफ्टर इफेक्ट्स को देख रहे हैं हमारी ऑडियंसेस को कितना मजा आ रहा है और बस रोज सुबह वही सैटिस्फैक्शन के साथ उठते हैं। बिल्कुल। और कबीर गाना एकदम कमाल होते जा रहा है और लाइक हर कोई जैसे ही कहते हैं ना, जो भी सुन रहा है इस गाने में और डूबता जा रहा है। कैसी फीलिंग चल रही है, क्या रिस्पॉन्स आ रहा है अभी तक आपको, आप तक क्या पहुंचा? बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है और फीलिंग तो जस्ट ग्रेटफुलनेस। बहुत अच्छा लगता है कि लोगों को आपका काम अच्छा लगे एंड आपको ऐसा काम करने का मौका मिले, तो जस्ट बस प्यार, अच्छी फीलिंग। बिल्कुल। और लेकिन ना एक चीज सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा, ये OAF क्या है? बिकॉज लाइक कबीर के आगे, बिकॉज दोनों लोग ऐसे हो जिनका म्यूजिक सामने आया, कमाल कर दिया, हर कोई प्यार कर रहा है इस गाने को जो आया है गहराइयां से, और हर कोई जानना चाहता है इसके क्रिएटर्स कौन है। क्रिएटर्स मेरे सामने बैठे हैं। और ये OAF क्या है कबीर, पहले मुझे ये बताओ। तो मेरा नाम है OAFF एंड इट्स प्रोनाउंस्ड एज ओफ। सो ओफ या OAFF। सो ओफ का मतलब होता है कि ऑकवर्ड सिली पर्सन, क्लमजी। जो बंदा जो थोड़ा शाय होता है, थोड़ा ऑकवर्ड होता है, थोड़ा स्टूपिड होता है, तो ओफ का मतलब वो होता है। तो मैंने सोचा कि हाँ, वो मेरा नाम हो सकता है, मैं कनेक्ट करता हूँ उससे। और मुझे म्यूजिक बनाने टाइम पे भी आई वांट टू हैव फन, आई वांट टू एंजॉय व्हाट आई एम मेकिंग। तो मैंने वो नाम रखा वो सोच के कि उससे मुझे शायद जब मैं बना रहा हूँ मुझे अंदर का थोड़ा फ्रीडम लगे कि जो भी करना है करो, जो भी एक्सपेरिमेंट करना है करो। क्या बात है। और वो एक्सपेरिमेंट ऐसा कामयाब हुआ। लोथिका, जब ये गाना बन रहा था, सबसे पहले ये जानना चाहूंगा, जब ये गाना आया क्या फीलिंग थी? क्या आप लोगों को पता था कि आप गहराइयां के लिए ये गाना बना रहे हैं? नहीं, जब मेरे को तो पता चला तब बहुत हश हश था और ऐसा था कि एक प्रोजेक्ट है जिसके लिए एक ऐसा गाना है। अगर हमारे ऑडियंस को नहीं पता तो गहराइयां का जो टाइटल ट्रैक है वो एक ऐसा गाना जो कबीर और मैंने 3 साल पहले इंग्लिश में लिखा था। उसका एक वर्जन, इट्स कॉल्ड फ्रंटलाइन। और होते यूनिवर्स में जैसी चीजें होती है, बहुत सारी चीजें ऐसे प्लेस में आ गई और पता चला कि हमको ये प्रोजेक्ट के लिए ये गाने का चांस मिल रहा है। और तब तक कुछ क्लियर नहीं था कि क्या प्रोजेक्ट है, कौन है। बस पता था कि करण जौहर का मूवी है और ये प्रोडक्शन हाउस धर्मा का है। बस इससे ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं था हमारे पास, बट उससे ज्यादा इन्फॉर्मेशन की जरूरत भी थोड़ी होती है। अच्छा, जब लाइक आपने डूबे प्रोड्यूस कर दिया और जब वो बन के चला गया, उसके बाद आपको पता चला कि आखिरकार ये किसके लिए था? हाँ, उसके बाद पता चल गया। उसके बाद तो मतलब 10 मिलियन टाइम्स पता चल गया कि क्या हो रहा है। तो रिएक्शन क्या था उस वक्त, क्या माहौल था, मैं वो जानना चाहूंगा। क्योंकि एक म्यूजिशियन की जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि उसका गाना जो है एक बड़े प्लेटफॉर्म पर आए
और ये एक OTT पे फिल्म रिलीज हो रही है और बहुत बड़ी स्टार कास्ट है ना, तो रिएक्शन क्या आया था निकल कर उस वक्त लोथिका? लाइक उसके पहले का रिएक्शन की बात का रिएक्शन, जब जैसे पता चला पहले कि का रिएक्शन ये हो गया, ऑब्वियसली बहुत सारा शॉक था, बहुत सारा एक्साइटमेंट था, बट कबीर और मैं, जैसे मैंने मेंशन किया, 10 साल से दोस्त है, और उसके साथ म्यूजिक बनाने में जो शांति, जो कंफर्ट मेरे को हमेशा से था, वो अपनी जगह था, और वो मेरे को बहुत क्या बोलते हैं, एनकरेज कर रहा था ये ट्रैक करने के लिए। तो फिर इतना मुश्किल नहीं लगा, बट बहुत एक्साइटमेंट था। यू नो व्हाट आई एम सेइंग, लाइक बहुत फन माहौल था, इतना कोई टेंशन नहीं था, इतना प्रेशर नहीं था कि ओ प्रेशर था, बट एक्साइटमेंट बहुत था कि तुम अपने सबसे अच्छे दोस्तों के साथ ये कर पा रहे हो, और तुम्हारा ये प्रोजेक्ट तुम्हारे दोस्तों के साथ, तुम्हारे होम बॉयज के साथ है। कबीर और सवेरा दोनों मेरे दोस्त अहमदाबाद से हैं, और हम काफी छोटे से एक दूसरे को जानते हैं, तो बहुत एक्साइटिंग था, उस सेंस में भी काफी एक्साइटिंग था। अच्छा, इसीलिए इंटरव्यू से पहले लोथिका ने बुराई करी है ना कबीर तुम्हारी? मैं क्या, इसीलिए इंटरव्यू से पहले लोथिका ने जम के बुराई करी तुम्हारी? कहती मैं इंटरव्यू में सिर्फ तारीफ करूंगी, सच मेरे से आप ऑफ कैमरा सुन लो। चलेगा, मैं उसको बाद में मिलने वाला, मैं बात करता हूँ उससे, क्या बोल रही हो। By the way, like, आप लोगों के जो नाम है, आई एम श्योर जिस तरह से अब शुरू हुए हैं, ये आगे जाकर बहुत बड़े होने वाले हैं, और लाइक डाउन द लाइन 5 साल बाद जब हम सब बैठेंगे, तो मुझे पता होगा कि मैं बहुत जिनके बहुत सारे बॉलीवुड में या फिर हिंदी इंडी ट्रैक्स आ चुके होंगे, उनसे बात कर रहा हूँ। बट शुरुआत कहाँ से हुई इस म्यूजिक की? क्योंकि दोनों के बारे में क्योंकि बहुत सारे लोग आपको पहली बार देख रहे हैं, ठीक है, आप लोगों की शुरुआत कहाँ से हुई, ये मैं जानना चाहूंगा। ये प्रोजेक्ट में एक्चुअली सवेरा और मैं, जो मेरा को कंपोजर है, सवेरा और मैंने साथ में सॉन्ग बनाया। हम शकुन ने, डायरेक्टर शकुन हमें बुलाया, बैकग्राउंड स्कोर के लिए बुलाया था पहले, तो हमने फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर भी करा है। और जब हम वो कर रहे थे, तब सॉन्ग्स धीरे धीरे हम ट्राई करने लगे, और फिर एक के बाद एक उसको अच्छा लगा, फिर हाँ दूसरा भी अच्छा लगा, फिर तीसरा भी अच्छा लगा। एंड बैकग्राउंड स्कोर के पहले उसने हमारा इंडिपेंडेंट म्यूजिक सुना था। अच्छा। तो बेसिकली उसने हमारा स्पॉटिफाई पे मेरा ओफ का और सवेरा का म्यूजिक सुना, और उसको लगा कि ये इंटरेस्टिंग होगा मूवी के लिए। तो उसने एक्चुअली हम जो कर रहे थे उसके लिए ही बुलाया कि तुम जो कर रहे हो मुझे अच्छा लग रहा है, अब ये मूवी के लिए साथ में काम करते हैं। राइट, क्या बात है। तो लाइक आप कितने टाइम से कबीर म्यूजिक बना रहे हो आप? मैं कॉलेज में मैथ्स और फिजिक्स पढ़ा था, और उसके बाद मैंने डिसाइड करा कि मैं अपने लिए म्यूजिक बनाऊंगा। मैं 1 साल लूंगा और म्यूजिक बनाऊंगा। मैंने कॉलेज कर लिया, पेरेंट्स ने बोला था कि कॉलेज करना पड़ेगा ये वो, तो मैंने बोला ठीक है मैं पढ़ाई कर लूंगा। और फिर मैंने अहमदाबाद में एक स्टूडियो था हमारा, जहाँ लोथिका भी आती थी और हम चिल करते थे। और तो अब हो गए होंगे 2011 से मैंने चालू करा, और up to over 10 years, and most of our work is advertising work and for series and things like that. First Bollywood film. क्या बात है, क्या बात है। और लोथिका, आपकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? एक्चुअली मैं बचपन से गाती थी। मेरे डैड भी एक म्यूजिशियन थे, उनका एक बैंड था, वो रॉक एंड रोल गाना गाते थे, वो वोकलिस्ट थे और एक रिदम गिटारिस्ट थे। और मतलब फैमिली में म्यूजिक बहुत टाइम से है। मेरा म्यूजिक के साथ रिलेशनशिप काफी ऊपर नीचे रहा है। तो एक ऐसा टाइम था बचपन में जब मैं सिर्फ एक सिंगर बनना चाहती थी, और जो भी कुछ भी रीजंस की वजह से मैं नहीं कर पाई, तो उस टाइम पे मैंने डिसाइड कर लिया कि चलो कुछ और करेंगे, फिल्म की तरफ ही जाएंगे, लेकिन कुछ और करेंगे। तो आई स्टार्टेड वर्किंग एज अ डायरेक्टर्स असिस्टेंट एंड आई स्टडीड फिल्म इन कॉलेज। तो उसके बीच में भी मतलब हमेशा से आजू बाजू म्यूजिशियंस तो रहे हैं, और कबीर की भी मेरी मुलाकात कबीर के साथ भी पहली बार ऐसी हुई, क्योंकि मैं कभी उस टाइप की सिंगर थी नहीं जिसने सोचा कि मैं क्लासेस लूंगी। मैं बहुत ऐसे झल्ली टाइप की
बच्ची थी, तो मैं बहुत ऐसे तो मैं बहुत ऐसे हमारा एक सेप्ट करके एक यूनिवर्सिटी था है अहमदाबाद में, तो लोथिका उस टाइप की लड़की थी जो कि कॉलेज के किसी भी कोने में खड़ी होती गाती दिख सकती थी, उस टाइप की, राइट? करेक्ट, चाय की टपरी पे हम बैठते थे और वो गाती थी। करेक्ट, तो मैं उस टाइप की थी जो चाय की टपरी या फिर सेप्ट का जो कौन सा गाना था जो अक्सर आप गुनगुनाती थी उस टाइम में? उस टाइम पे मेरे को अडेल बहुत पसंद थी और पोर्क्यूपाइन ची करके एक ऑल्टरनेट रॉक बैंड है जो मेरे को बहुत पसंद था। उस टाइम पे काफी ऐसे ईमो टाइप के म्यूजिकल इन्फ्लुएंसेस थे। अच्छा। और लिंकिन पार्क। अच्छा, ओ लिंकिन पार्क तो बस पूछो ना, हमारा सबका बचपन उसी में बीता है। बट हिंदी म्यूजिक की अगर बात करें तो हिंदी म्यूजिक में कुछ पसंद था कि सिर्फ अंग्रेजों ने ही तुम्हारे ऊपर सारा प्रभाव डाला है? हमेशा से तो एक गुरु जी है जो हमेशा से रहे, वो ए.आर. रहमान है। उनका म्यूजिक तो हमेशा से ऐसे साथ में रहा है। ओके। आई डोंट थिंक क्योंकि मेरे फादर भी बहुत इंग्लिश म्यूजिक सुनते थे, तो मेरा इन्फ्लुएंस ज्यादा इंग्लिश म्यूजिक से था। पर हमारे घर पे किशोर कुमार और ए.आर. रहमान बहुत बजता था। क्या बात और है। किशोर कुमार तो मेरे डैड बहुत पसंद करते थे, तो बाय एक्सटेंशन मेरे को भी वो पसंद है। पर ए.आर. रहमान इज समवन आई रियली लुक अप टू एंड आई लव हिज म्यूजिक। सो तो दो म्यूजिक क्रिएटर्स मेरे सामने और मेरा माहौल यहाँ पे म्यूजिकल ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? सबसे पहले डूबे हो जाए फिर आज। हाँ डूबे तुझे मैं यहाँ, हाँ डूबे उफ ये गहराइयाँ। अरे वाह, क्या बात है, लवली। और ये एक डिफरेंट सी आवाज का स्पेशली देखा जाता है बॉलीवुड में कि जब भी कुछ अलग आवाजें आती हैं उनको अलग तरीके का ट्रीटमेंट मिलता है। कबीर, ये आपके दिमाग में पहले से था कि कुछ जब मुझे म्यूजिक बनाना है मुझे अलग आवाजों के साथ खेलना है, बिकॉज दिस इज अ वेरी वेरी यूनिक वॉइस? हाँ, तो एक्चुअली जब सवेरा में म्यूजिक बनाते हैं हमारा ऐसा थॉट प्रोसेस होता नहीं है कि ये चल रहा है तो कुछ अलग करते हैं, बट इट्स मोर लाइक हमें लौतिका का वॉइस बहुत अच्छा लगता है और स्पेशली ये सॉन्ग में चल रहा है। इट्स नॉट नेसेसरी कि ये एनी वॉइस विल वर्क विद एनी सॉन्ग। सम वॉइसेस, कोई आवाज और कोई सॉन्ग साथ में जेल बहुत अच्छी होती है। तो इसमें लगा कि लौतिका का टेक्सचर, वॉइस का टेक्सचर है जो इतना यूनिक है और हस्की है, एरी है, तो हमें वो बहुत अच्छा लगा टेक्सचर। देयर इज अ काइंड ऑफ सेंसुअल क्वालिटी टू आवर वॉइस। सॉरी लौतिका। एंड आल्सो और धीरे धीरे लौतिका ऐसे हो जाए, हाँ बोलो। एंड देयर इज आल्सो व्हाइल शी हैज दैट, उसके आवाज में एक एथेरियल क्वालिटी भी है जो आप गहराई में सुन सकते हो, जो उसमें जो पेन और मेलंकोली है उसको बहुत अच्छी तरह से एक्सप्रेस करती है। दिस विल हेल्प यू, ठीक है, जब आप बहुत ज्यादा सारा काम कर लोगे ना, आपको याद रहेगा कि भवनीत ने मेरे से बहुत सारे गाने गवाए थे, मेरे जिसको हम ना पंजाबी में बोलते हैं चाका खोल देना, so like opening the doors to something। आपने मेरे को मेंटली एकदम प्रेप कर दिया था बाकी सब चीजों के लिए। हाँ, तो बस यही है और क्या। तो बताओ कौन सा ऐसा गाना जो आप अक्सर गुनगुनाती हो स्टेजेस पे? To be very honest, मैं हिंदी में ज्यादा गाने नहीं गाती हूँ, बट जो कम गाने उनमें जो गाना है जी, जो कम गाने हैं उनमें से कौन से हैं? एक गाना था, आई थिंक बहुत पुरानी पिक्चर थी, इसमें प्रियंका चोपड़ा और जॉन इब्राहिम थे, और प्रियंका चोपड़ा एक बहुत जैज सेटअप में एक गाना गा रही थी, वो था तिनका तिनका। अगर आई डोंट नो किसी को याद है। वाह, किसको याद नहीं है वो गाना? तो हाँ, वो एक गाना जो मेरे साथ बचपन से ऐसे चला है, जो मेरे को बहुत पसंद था। याद है कुछ? तिनका तिनका जरा जरा है रोशनी से जैसे भरा,
ऐसे तो अरमां होते तो हैं, ऐसे तो अरमां होते तो हैं, बस कोई समझे जरा। क्या बात है, लवली, क्या बात है, वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो लाइक डूबे तो कमाल कर गया है, और गहराइयां का जो टाइटल ट्रैक है वो भी ऑन द वे है। उस ट्रैक में किस तरह की वाइब आप देने वाले हो? जो म्यूजिकल पीस ही है, जहाँ से वो स्टार्ट हुआ था, वो काफी एक बहुत हेवी फीलिंग के साथ लिखा भी गया था। तो उसका जो मेलोडिक कॉम्पोजिशन है वो आपको बहुत सारी स्टेजेस से ले जाता है। आई थिंक वो बहुत सारी इमोशंस जो आपने अलग अलग टाइम पे महसूस की होंगी, पर जो आपको एक अंदर से एक वो चुभन कहते हैं ना, जो एक अंदर से चुभन होती है जब आप या आप किसी को एक्चुअली यूज कर रहे हैं इस फिल्म के अंदर भी। जी जी, और वो चुभन कहीं से भी आ सकती है, किसी का जाना, आपका किसी का आपकी फैमिली से किसी को खो देना, आप जिनसे प्यार करते हैं उनसे खो देना, आप जिनसे प्यार करते हैं उनके साथ ना हो पाना, वो चुभन यूनिवर्सल है, वो कहीं पे भी आ सकती है। तो आई थिंक वो एक फीलिंग है जो हम कैप्चर करने की कोशिश कर रहे थे इस गाने में। बिल्कुल, तो यानी कि वो गाना भी अब फुल ऑन धमाल जरूर मचाएगा। तू मर्ज़ है तब भी, पर आदत है हमें, रोका है खुद को लेकिन हम रह ना सके, तेरी लहरों में आकर ऐसे हम बहे, ले डूबी जा रही है गहराइयां हमें, गहरा। वाओ, लवली, लवली। तुम क्यों कॉन्शियस होती हो? मैं बता दूं कि ये लड़की इतना अच्छा गाती है, और लाइव सुनना, आई मस्ट टेल यू लोथिका, इट्स अ ट्रीट आप जैसे लोगों को लाइव सुनना। बिकॉज जब हम म्यूजिक प्रोड्यूस सुनते हैं वो कुछ और होता है, लाइव सुनकर भी जब मजा आए ना तो हमें पता होता है कि इस आवाज में जादू जरूर है, जो कि मैं कह सकता हूं हमारे OAFF ने पहचाना है। इसीलिए है ना, लाइक कबीर, इसीलिए गाने में लाए हैं कबीर। कबीर तुम क्यों नहीं आज कुछ सुनाते हो हमें? मुझे कोविड हुआ था, मैं गाता नहीं होता। सारी उम्र ना म्यूजिक डायरेक्टर्स डमियां गाते हैं, ठीक है, रहने दो। और वो डमी सिर्फ जिसको सिंगर है उसको वही सुनते हैं, और किसी के पब्लिक कंजम्पशन के लिए नहीं है अभी। कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत तो होना चाहिए। दोनों मिलकर कुछ आज। We can do, हम कुछ इंग्लिश गा सकते हैं तो आई थिंक गाइए गाइए गाइए। electric. We can do Frontline also. Let's do Frontline. Yes. And then I saw you sleeping on that silver day. Your eyes, they seem distant. No, they don't feel the same. Your hands cannot hold me, and I can't walk away, and I know it's never gonna be the same. क्या बात है, क्या बात है, लवली। आई मस्ट टेल यू, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, और उम्मीद करेंगे कि आने वाले टाइम में आपको और बहुत अच्छा म्यूजिक जो है वो मार्केट में आए, और हमें आपके बार बार बात करने का मौका मिले। और जब भी आप लोग चंडीगढ़ आए, हम यहाँ पे जैम जरूर करेंगे। आपको सोनी म्यूजिक की टीम को बोलना है कि मुझे भवनीत से मिलना है, एंड आई विल बी देयर, एंड हम बैठ के जैमिंग जरूर करेंगे। राइट? ठीक है। तो अभी इस गाने को सुनने के बाद दीपिका या उनकी टीम से किसी से बात हो पाई, रिएक्शंस मिले आपको? हाँ, मैं इनफैक्ट कल एक कास्ट के लिए स्क्रीनिंग था, तो शकुन मैं स्टूडियो में था, शकुन स्टूडियो में था। उसने बोला चल जाते हैं,
हम गए and there I had the chance to meet all the actors and everyone. Everybody सब बहुत खुश थे and everybody is congratulating us and yeah, I'm really happy. मैं बहुत खुश हूँ कि actors cast को भी अच्छा लगा इतना, क्योंकि it's important कि उनकी स्टोरी है तो उनको पसंद आए और उनसे रेजोनेट हो. So it was very nice उन सबसे बात करने का और उनका फीडबैक लेने का. क्या बात है. और आने वाले टाइम में अब हमें और क्या क्या मिलने वाला है दोनों से इस साल में? अब हमें और हिंदी म्यूजिक चाहिए. सुन लो, कान खोल कर सुन लो. सबसे पहले तो ये मूवी खत्म होने के बाद मैं मेरा फोन डिस्कनेक्ट करके सवेरा के साथ गोवा जाने वाला हूँ सर्फिंग सीखने के लिए. ओके. जो और हम सबका प्लान है. तू भी आ रही है लौतिका? डन. हम लोग वहाँ पे गहराइयाँ पार्टी करेंगे बीच पे. हमको खुद को भी एक रिलीज पार्टी करनी चाहिए, you know? और उसके बाद you can expect some more और हिंदी गाने हमारे से. I'm looking forward to making more. क्या बात है. Yeah. We wish you all the best. Congratulations for गहराइयाँ. I hope आप लोगों को भी आज बातचीत करके अच्छा लगा होगा. तो एंड बिल्कुल. लोथिका, आप तो अगली बार जब मिलेंगी हम और गाने सुनेंगे आपसे. डन. अगली बार मैं और मेंटली प्रिपेयर होके आऊंगी. Lovely talking to you both and congratulations. Thank you so much for joining. Thank you so much. Thank you for having us. Bye. Take care. ABP Sonja, जोश जज्बा जुनून.